एआई की मदद से लोग एक मैन $1 बिलियन की कंपनी बना सकते हैं, क्योंकि इतनी ताकत इसके अंदर है कि हम इसको फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे इसलिए ख्याल आया कि बिजली का जमाना आया, हमने फायदा नहीं उठाया, इंडस्ट्री का जमाना है, हमने फायदा नहीं उठाया, कंप्यूटर का जमाना है, हमने बैन कर दिया, इंटरनेट का जमाना है, हमने महंगा कर दिया, मोबाइल का जमाना है, हमने टैक्स लगा दिया, अब एआई का जमाना है, कहीं फिर जाया ना। तो मैं अपने हिस्से की छोटी सी एक मोमबत्ती जला रहा हूँ, क्षमा भी नहीं है, उससे भी छोटी है, कि कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को और कुछ बच्चों को इसकी मदद से एक डिफरेंट किस्म का लीडर बना सकते। देखें, ईदी साहब, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, जिना, ये बाय एक्सीडेंट बने हैं। कोई स्कूल नहीं है कि आप अंदर डालें तो फैक्ट्री के बाहर जिना निकले, ईदी निकले। तो हम डिफाइन करते हैं ईदी कौन है, जिना क्या है, इलॉन क्या है, बड़ा लीडर क्या होता है, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। ऐसा इंसान जिसके हाथ से 10 मिलियन लोगों को फायदा हो, ये बड़ा लीडर है। प्रॉब्लम टेक्निकल नहीं है, प्रॉब्लम सोच में है कि आप इंटरनेट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, यहाँ क्यों नौकरी कर रहे हो? सही सिंगापुर में कर लो ऑनलाइन, स्वीडन में कर लो ऑनलाइन रिमोट जॉब, यूके में कर लो रिमोट जॉब, इधर क्यों ढूंढ रहे हो? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बच्चों की दुनिया चैनल में हमने एक बच्चों के लिए कुछ जो तीसरा हमारा मोटिव था कि हम बच्चों के लिए जो लर्निंग और जो मॉडर्न लर्निंग है उस हवाले से हम बच्चों को बच्चों की दुनिया चैनल से आगाह करते रहेंगे। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हम मशहूर व मारूफ, मुल्क के मशहूर मारूफ डिजिटल स्कॉलर हम उनको कह सकते हैं, जो इस वक्त डिजिटल लर्निंग पे यूथ के साथ काम कर रहे हैं। और अब इन्होंने बच्चों के साथ आगाज़ किया है। जनाब रेहान अल्लाह वाला साहब इस्लामाबाद में तशरीफ़ लाए हुए थे अपने स्कूल में। सबसे पहले तो हम पूछेंगे आपसे कि आप बच्चों के जो स्कूल्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं और कैसे आपको ये सोच आई, फिक्र आई कि आप बच्चों के साथ इस तरह के काम स्टार्ट करें। शुक्रिया मुर्तज़ा भाई, आप आए। तकरीबन 7 साल पहले मैंने एक यूनिवर्सिटी विज़िट की थी, उसका नाम है सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी। इसमें करिकुलम नहीं होता, वो अपना अमेरिकन में है, लेकिन वो अपना ही करिकुलम पढ़ाते हैं। 3 महीने के तकरीबन 8 लाख रुपए, नहीं सॉरी, 3 महीने के वो तकरीबन 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और 1 मिलियन लोगों की ज़िंदगी को कैसे बेहतर करना है वो सिखाते हैं। उसका रिजल्ट तो मैंने कोई नहीं देखा, लेकिन गोल अच्छा लगा मुझे। जिन्होंने वो बनाई है, मैं उनको एडमायर करता हूँ। पीटर डियामेंटिस है और रे कुर्ज़वेल है जिसने बनाई है, और भी लोग हैं। तो जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो मैंने ही देखा कि मेरे बच्चों को जो टीचर डांट देते थे कि ये नहीं, गलत है, तो वो एक दिन मेरा बेटा आया, उसने कहा कि अब्बू आए इसमें बैठे। मैंने कहा किधर है? कहते ये जहाज़ है, इसमें बैठ जाए। मैं उसने दरवाज़ा खोला, मैं बैठ गया, उसने उड़ाया, वापस लाया, लैंड कराया। जहाज़ नहीं था, इमेजिन में था। अच्छा, मैंने कहा वेरी गुड जॉब। तो असली कब बनाओगे? तो जल्दी बनाओ। अगले दिन स्कूल गया, वापस आया, कहते हैं अब्बू मैं नहीं बनाऊंगा जहाज। मिस ने कहा ये झूठ बोल रहे, ऐसा कोई जहाज ही नहीं है। अच्छा। उसकी इमेजिनेशन को खराब कर दिया। फिर मैं अमेरिका में था, वापस आया, मेरी बच्ची अमेरिकनों की तरह अंग्रेजी बोलती थी। स्कूल गई तो सारी अंग्रेजी खराब कर दी। कहते हैं ऐसे तो अंग्रेजी नहीं बोलते। उसको खुद नहीं आती थी, उसने मेरा भी गड़बड़ कर। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक अपना स्कूल बना लूँ जहाँ पे बच्चों को मुस्तकबिल का मेहमान बनाया जाए। तो मैं पोस्ट करता रहता था। फाइनली एक साहब ने मुझे भेज दिया स्कूल, तो मैंने ख़रीद लिया और बनाना शुरू कर दिया। उस वक्त तक एआई नहीं आई थी, इंटरनेट था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि जैसे मैं सीखता हूँ, मैं अपने स्टाफ को सिखाता हूँ, अपनी टीम को सिखाता हूँ यूट्यूब की मदद से, क्यों ना मैं बच्चों को भी उसी तरह से सिखाऊँ। तो हमने उसमें इंटरनेट को ज़्यादा किया। और उसके बाद जब एआई आ गई तो टोटल कोलैप्स हो गया हर चीज़ का, क्योंकि अब हमें पता ही नहीं है कि अब क्या करना है, क्योंकि गूगल में भी ढूंढना पड़ता था। और एआई की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से आप कुछ भी कभी भी किसी भी तरह से सीख सकते हैं। अगर मुझे एयरलाइन खोलनी है तो मुझे जाके एक उसको बोलना है कि मुझे एयरलाइन खोलनी है, मैं 9 साल का बच्चा हूँ, मुझे कहानी बना के समझाओ कि मुझे क्या करना होगा, और मुझे 10 साल का प्लान बता दो, वो बता देगी। ऐसी कोई चीज़ कभी आई नहीं थी इंसानों के पास। तो अब ऐसा, जब इतनी ताकतवर जिन आपके पास आ जाए तो फिर इंसानों को क्या करना चाहिए? तो ज़्यादातर लोग अभी तक एआई की ताकत को नहीं समझ पा रहे कि ये है क्या। ये ताकत है कि अगर आपकी होंडा 70
70 किलोमीटर जाती है 1 लीटर में। तो एआई की मदद से आपका गोल ये नहीं है, पहले गोल था कि मैं इसको 77 पे कैसे ले जाऊं, अब ये गोल होना चाहिए कि मैं 7000 पे कैसे लेके, क्योंकि आपके पास जिन है, उस जिन से फायदा आप उठाना अगर सीख लेंगे तो आप 7000 पे चले जाएंगे। अभी आजकल बहुत सारी इंटरनेट पे बात चल रही है कि 1 मैन $1 बिलियन कंपनी, कभी इमेजिन भी नहीं था। एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान पीआईए की टोटल कीमत $2 बिलियन है, बल्कि उससे भी शायद कम होगी। 2 बिलियन वो खा जाती है हर साल, शायद $10 बिलियन लगा ले। इतने हजार, पता नहीं कितने, 5 लाख आदमी होंगे या 50,000 आदमी होंगे मिलके $2 बिलियन या $10 बिलियन की कंपनी चला रहे हैं। एआई की मदद से लोग एक मैन $1 बिलियन की कंपनी बना सकते हैं, क्योंकि इतनी ताकत इसके अंदर है कि हम इसको फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे इसलिए ख्याल आया कि अगर हम इस बिजली का ज़माना आया हमने फ़ायदा नहीं उठाया, इंडस्ट्री का ज़माना है हमने फ़ायदा नहीं उठाया, कंप्यूटर का ज़माना है हमने बैन कर दिया, इंटरनेट का ज़माना है हमने महंगा कर दिया, मोबाइल का ज़माना है हमने टैक्स लगा दिया, अब एआई का ज़माना है कहीं फिर ज़ाया ना हो। तो मैं अपने हिस्से की छोटी सी एक मोमबत्ती जला रहा हूँ, क्षमा भी नहीं है, उससे भी छोटी है, कि कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को और कुछ बच्चों को इसकी मदद से एक डिफरेंट किस्म का लीडर बना सकते हैं। अच्छा, जो स्कूल खोले हैं आपने कराची में, मैंने विजिट किया, बड़े अच्छे, कुरंगी में और 2-3 कैंपसेस आपके काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। इस्लामाबाद में भी ये जो हम बाराकों में बैठे हुए हैं, एक थोड़ा सा दही इलाका हम इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जैसे मैं देख रहा हूँ कि बच्चों ने एकदम बड़े दूर दूर से लोग आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं आपकी दूर से ही आ रहे हैं, करीब के नहीं आ रहे, दूर दूर से आके इधर करीबी रिहायशी इलाके अपने किराए के रेंट लेके, मकान लेके तो स्कूल में आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई बच्चों की तरफ यानी रुझान जो बढ़ रहा है बच्चों का, या जो पेरेंट्स की दिलचस्पी बढ़ रही है, तो बच्चे किस तरह जो लेके चलेंगे इसको आगे? यानी आप कह रहे हैं बच्चे लीडर्स बनेंगे, तो वो किस तरह के लीडर्स बन सकते हैं? आईटी में क्या इनकलाब ला सकते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। पहले सवाल ये कि यहाँ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बाय एक्सीडेंट हुआ है, बाय डिज़ाइन नहीं था कि हमने जो पहला स्कूल लिया वो भी गरीब इलाके में था। तो जो मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है पैसा और गुर्बत। उसके लिए जिन जिन लोगों को मसाइल थे उन्होंने इमिग्रेशन इख्तियार करके हमारे स्कूल के पास वहाँ पे भी आना शुरू कर दिया था। यहाँ पे भी यही हो रहा है कि इस वक्त 50% बच्चे बाहर के, सिर्फ 20 बच्चे हैं और 20 में से 10 दूसरे शहरों से आके रह रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये इलाका सस्ता है, तो लोग आके रह सकते हैं और स्पेंड कर सकते हैं। तो हमें एक सैंपल मिल जाएगा 100 बच्चों का, जो कि हम दिखा सकेंगे, देखो ऐसे बच्चे बनेंगे, ऐसे बच्चे बनेंगे। अमीरों के बच्चों के नखरे ज्यादा होते हैं, अल्लाह ने गरीबों के स्कूल में इसलिए शुरू करवा दिया शायद कि गरीबों के बच्चों के नखरे शायद कम होते हैं। आई डोंट नो, वक्त मिलता है। सेकंड आपका सवाल है कैसे लीडर बनाना। देखें, ईदी साहब, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, जिना, ये बाय एक्सीडेंट बने हैं। कोई स्कूल नहीं है कि आप अंदर डालें तो फैक्ट्री के बाहर जिना निकले, ईदी निकले। तो हम डिफाइन करते हैं ईदी कौन है, जिना क्या है, इलॉन क्या है, बड़ा लीडर क्या होता है। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। ऐसा इंसान जिसके हाथ से 10 मिलियन लोगों को फायदा हो, ये बड़ा लीडर है। एक आदमी कहता है मैं डॉक्टर बनता हूँ, तो 10 मिलियन लोगों को वो इलाज नहीं कर सकता। तो हमने डॉक्टर नहीं बनाने, हमने ऐसे इंसान बनाने जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए, ऐप बनाए, चीजें बनाए जो 10 मिलियन लोगों को डॉक्टरी में फायदा हो, हेल्थ में फायदा हो। हेल्थ ठीक करनी है ना, डॉक्टर बनना तो कोई गोल नहीं है, हेल्थ ठीक करना गोल। अब मेरे मुल्क में ऐसा कोई एक इंसान नहीं है जो ये कहता हो कि मैं अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान से बिजली का प्रॉब्लम खत्म करने के लिए लगाऊंगा। कोई है? कोई भी। मैं अपनी जिंदगी पाकिस्तान से पानी का प्रॉब्लम करने के लिए खत्म करने के लिए लगाऊंगा। कोई है? कोई भी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी क्लाइमेट चेंज करने के लिए डेडिकेट करूंगा। कोई है? मैं तो नहीं जानता। तो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेडिकेशन, डेडिकेशन मैं सेल्फ है, मैं कहूँ कि मैं अपने मुल्क का दिफा करूंगा, तो आर्मी बंद कर देते हैं और फिर हमें खुद ही दिफा कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर चाहिए ना। तो वो कौन है? तो वो मुझे नजर नहीं आ रहे थे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मैं यही तालीम देता रहूंगा जो मैं सब बच्चों को पढ़ा देता हूँ, कल जिन है मेरे पास, उसने 27 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को पढ़ा दिया, मैट्रिक भी करा दिया, वो दुबई जाके क्या करेगा? टैक्सी ड्राइवर बनेगा।
ना वो जमींदारा करेगा, हम्म, ना वो तरखान बनेगा हम्म, कि जी अब क्योंकि उसको ये सिखा दिया गया ये बुरा काम है, हम्म, जानबूझ के नहीं लेकिन हो जाता है ऐसे ही। ऐसे, तो मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम 1000 लीडर पैदा करें सही, जो 1000 प्रॉब्लम को इस मुल्क के ठीक करने के लिए काम करें। दैट्स ऑल। ना वो मैथ्स पढ़ेंगे, ना साइंस पढ़ेंगे, ना केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ना फिजिक्स पढ़ेंगे, ना मेंढक काटेंगे, ना गालिब को याद करेंगे। अगर उनके मिशन में गालिब की हेल्प चाहिए तो पढ़ेंगे, अगर उनके मिशन में बायोलॉजी पढ़नी है तो पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? एआई की मदद से पढ़ेंगे, एआई पढ़ाएगी। और कस्टमाइज्ड एजुकेशन जो कि कभी पहले पॉसिबल नहीं थी, अब एआई की मदद से पॉसिबल है कि हर बच्चा कंप्यूटर की मदद से, एआई की मदद से वो सीख सकता है जो वो उसका गोल है, ना कि वो के जो सब एक ही चीज पढ़े जा रहे हैं। सही। एक तो आपका ये हो गया मिशन, ये लीडर्स पैदा करना, 1000 लीडर्स आप कहते हैं कि मुल्क के मसाइल हल मैं करने के लिए सिस्टम डिजाइन करना सिस्टम चाहता हूं, डिजाइन हो जाए जिस तरह इस से तरह डॉक्टर बनाने के बच्चों लिए से है, डेंटिस्ट बनाने के लिए है, क्रिकेटर बनाने लीडर्स के लिए क्रिएट है, करते हैं बच्चों लीडर को के लिए मुझे नहीं नजर आया। ऐसे तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा स्कूल बनाया जाए, ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि बच्चा अंदर जाए, बाहर से एक मिलियनर निकले डॉलर में, 28 करोड़ का मालिक निकले, 10 मिलियन लोगों को इम्पैक्ट करने वाला निकले और दुनिया के टॉप 50 में उसका नाम आए। सही। ये फॉर्मूला इजाद करने की कोशिश हो रही है, ये स्कूल नहीं चला रहा हूँ, डेफिनेटली ये एक फॉर्मूला इजाद, मेरी ख्वाहिश है वो फॉर्मूला इजाद करने की कोशिश है। तो हम 10 गलतियां करेंगे, 100 गलतियां करेंगे, फॉर्मूला मिल जाएगा। जब फॉर्मूला मिल जाएगा तो बाकी जो लोग हैं उनको भी कहेंगे भाईजान ये तुम भी करो, यही कर लो, हमने फॉर्मूला ढूंढ लिया जी, इससे अच्छी बिरयानी बनती है, आप ऐसी बना लो। डेफिनेटली 1000 लीडर्स पैदा करने के लिए आपको मैं भी कोई 1 मिलियन लोगों के साथ काम करना पड़े, बच्चों के साथ, उसमें से 1000 निकले, शायद 10,000 उसमें से 1000 निकले जो उस विजन, आपके विजन को समझे और उस पर करें, पता नहीं। तो दूसरा एक मेरा ये था क्वेश्चन कि जो आजकल जैसे लोग यूथ बहुत मायूस है, यानी ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम पाकिस्तान में, मायशी तौर पर प्रॉब्लम है, आप सिखाते हैं बच्चों को, बड़ी कोशिश की कि अगर कोई स्किल सीख लें डिजिटल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ वो अर्निंग स्टार्ट कर देंगे और 1 लाख तक भी इजीली कमा सकते हैं अगर कोई ध्यान दें। लेकिन यूथ जैसे आपको पता है कि वो बहुत क्राइसिस है, या छलांगे लगाती है, यानी इधर उधर जाती है। अब बच्चों को आप ये चीज़ें सिखा रहे हैं कि वो कैसे 4-5 साल में, यानी जब तक ये 4-5 साल में लगाएंगे, तो वो आपका ये भी है कि साथ साथ लीडर्स विजन भी आप पैदा कर रहे हैं और साथ उनको यानी सोशल, यानी इकोनॉमिक कैसे वो स्टेबल करना है या कैसे रोजगार है, ये भी इसका आपका विजन है। अच्छा, मैं आपको सिखा देता हूँ कि पहले मैं 5-4 साल का विजन दिखा देता हूँ। सही। पहले साल बच्चा आएगा और इसमें थोड़ा सा अगर कोर्स वगैरह जो है आप जी मैं बताता हूँ, ये पहले साल की किताब है, सही आपने बनाया, ईयर 1, ठीक है। सही। इसके अंदर सिर्फ कंप्यूटर से दोस्ती, अच्छा, कंप्यूटर से दोस्ती, इंटरनेट से दोस्ती, मोबाइल से दोस्ती, सही, इंसानों से दोस्ती, सही, एप्स से दोस्ती सिखाई जाती है। कोई पैसे कमाना नहीं सिखाया जाता फर्स्ट ईयर में बच्चों के लिए। गुफ्तगू सिखाई जाती है, कम्युनिकेशंस, बातें करना सिखाई जाती है, सुनना सिखाया जाता है, लिसनिंग, योगा सिखाया जाता है, मेडिटेशन सिखाई जाती है, खाना पकाना सिखाया जाता है, खाना खाना सिखाया जाता है, सही सही, अच्छा इंसान बनाना सिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक, ये फर्स्ट ईयर, ये पहला साल। सेकंड ईयर में हम उसको एक गोल देते हैं जिंदगी का कि तुमने अब ये पानी का प्रॉब्लम जो है ना ये तुम्हारा है, सही, बिजली का प्रॉब्लम तुम्हारा, एक वाला उसके नाम के साथ मोहम्मद अली पानी वाला हो जाएगा, सही, मुर्तजा आपका लास्ट मुश्तबा राठौर, मुश्तबा राठौर पीस वाला, हाँ, पीस के लिए काम करता है, वो चाहता है कश्मीर के अंदर पीस हो, ठीक है ना। अब उसका काम और पढ़ाई एक ही होगी, पढ़ेगा कैसे, हाँ, रोजाना पीस वाला एक टेड टॉक देखेगा पीस के ऊपर, यानी एक उसका जो भी वाला है, हाँ, उसका पीस का टेड टॉक देखेगा। टेड टॉक में कौन आता है, जो दुनिया का कोई एक्सपर्ट होता है, ठीक है, उसको देखेगा, देखने के बाद वही टेड टॉक दोबारा खुद बनाएगा और देखने के बाद कहेगा कि अली साहब मैंने आपकी टेड टॉक देखी थी, मुझे आपके साथ इंटरव्यू करना है, ठीक ठीक, वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है बंदा, हाँ, तो वो छोटा सा 12 साल 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा अपनी फील्ड के बंदे के साथ दोस्ती बनाएगा, एक साल में 200 दफा ये काम करेगा, तो उसके नेटवर्क में जो लोग होंगे वो कौन होंगे, जो एक्सपर्ट होंगे पीस मेकिंग में, सही सही, अगले साल भी यही करेगा, उससे अगले साल भी यही करेगा, उससे अगले 4 साल तक वो ये काम करता रहेगा, तो 800 लोगों उसके दुनिया के टॉप पीस मेकर्स उसके बड़ी हो जाएंगे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, 6ठी क्लास में उसको हम इंटर्नशिप करवाएंगे मुल्क से बाहर, सही, पाकिस्तान में नहीं, यहीं रहेगा,
3 घंटे रोज उसने इंटर्नशिप करनी है आउटसाइड पाकिस्तान। उसके उसको पैसे मिलेंगे $100 अ मंथ, 30,000 रुपए महीना। उस 30,000 में से 15,000 आपके बच्चे के, 15,000 स्कूल के। सही। 7वीं जमात में 1 साल वो इंटर्नशिप कर चुका होगा तो उसकी आमदनी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अब अच्छा हो गया है, तो $200 पे ले जाएंगे। सही सही। तीसरी 8वीं जमात में उसको $300 पे ले जाएंगे। सही सही। तो अब जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन क्यों है? स्कूल नहीं है। स्कूल अगर स्कूल वालों को 15,000 रुपए इनकम शुरू हो जाए तो स्कूल ही स्कूल खोलेंगे। स्कूल खोलेंगे। क्योंकि अभी 2,000 में स्कूल चला रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 15,000 कमा लो। तो ये मॉडल टोटली डिसरप्ट कर देगा स्कूलों के सिस्टम को और कहेगा भाई और स्कूल खोलो, क्योंकि आप स्कूल में आमदनी बढ़ गई। एग्री? यहाँ तक हो गया? अच्छा, तीसरा अब सवाल था कि यूथ डिसअपॉइंटेड है, तो मैंने तो नहीं करी, वो बात ही नहीं सुन रहे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपके भाई की लेते हैं। फर्ज करें आपका एक भाई है, उसकी इस्लामाबाद में नौकरी है और वो 50,000 रुपए में अकाउंटिंग की जॉब करता है। ठीक है? ठीक है। अकाउंटेंट किस चीज पे करता है? कागज पे करता है, पेंसिल पे करता है, कंप्यूटर पे करता है? कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर में इंटरनेट होता है, इंटरनेट होता है। और वो इस्लामाबाद में रहता है, नौकरी इस्लामाबाद में करता है, 50,000 रुपए लेता है। अब अगर वही आदमी का एम्प्लॉयर चेंज हो जाए, वो सिंगापुर में हो, तो उसको 50,000 मिलेंगे या 5 लाख मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 5 लाख पे चला जाएगा। 5 लाख जाए, 2 लाख पे चला जाएगा मिनिमम 2 लाख। तो नौकरी जब ढूंढने गया था तो उसने इस्लामाबाद में ढूंढी थी या सिंगापुर में ढूंढी थी? इस्लामाबाद में। तो जब ढूंढी गलत जगह पे तो सही जगह से रिजल्ट कैसे आएगा? तो हुआ पता ये चला कि हमारे यूथ जो नौकरी ढूंढ रहे हैं वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं। उनको कहाँ उनका कंप्यूटर चलाना आ गया, उनको इंटरनेट चलाना आ गया, लेकिन उनका कोई दोस्त नहीं है सिंगापुर में जो उसको नौकरी दिलवा सके। यहाँ प्रॉब्लम आ गई कि उसको वो किसी को नहीं जानता, यार ये मिलेगी कैसे, यहाँ फंस जाता है। जब पाकिस्तान में ग्रेजुएट करता है तो किस तरह होता है भाई, अपने सारे खानदान को बताते हैं कि जनाब ये बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली, यार कहीं नौकरी लगवा दो उसको। वो किसको बोलते हैं? शेख साहब को, मुर्तजा साहब को, राठौड़ साहब को, इमरान साहब को, फुरकान साहब को। कोई टॉम, कोई डिक, कोई हैरी, कोई सूजन नहीं होती। तो जब गरीबों से मांगेंगे तो गरीबों वाला रिजल्ट आएगा। ठीक। प्रॉब्लम टेक्निकल नहीं है, प्रॉब्लम सोच में है कि आप इंटरनेट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, यहाँ क्यों नौकरी कर रहे हो? सही सही। सिंगापुर में कर लो ऑनलाइन, स्वीडन में कर लो ऑनलाइन रिमोट जॉब, यूके में कर लो रिमोट जॉब, इधर क्यों ढूंढ रहे हो? इसलिए ढूंढ रहे हो कि आदत से मजबूर है। खिर्त को गुलामी से आजाद कर, खिर्त को आजादी नहीं मिली, सोच नहीं मिली। अब अगर हुकूमत पाकिस्तान परेशान हो रही है तो क्या करे? सिर्फ टीवी पे इश्तिहार करे, भाईजान आपने rosie.pk पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपने जाना है monster.com पे, indeed.com पे, linkedin.com पे, वहां जाके नंबर 1 दोस्ती बनानी है। बाहर वालों से दोस्ती बनाओ, जाके वो आपको जाने पहचाने, ट्रस्ट करे, आपको काम दे देगा। दूसरा काम उधर ढूंढो, इधर क्यों ढूंढते हो? दुनिया में बस ये। तो इसलिए जो लोग परेशान हैं वो खामखा में परेशान है, आदतन परेशान है, उनको मैं ठीक नहीं कर सकता। इसलिए मैं आजकल उनसे माफी मांगता हूँ कि आप जो कर रहे हैं करें, खुदकुशी करना है कर लें, अल्लाह मियां आप जाने, मेरा तो काम नहीं है। 10% टाइम मैं उनको दे सकता हूँ अपनी जिंदगी का, उससे ज्यादा मैं टाइम अब नहीं देता। बाकी मैं अगर एक यूथ है ना 12 साल का, 10 साल का, 11 साल का, और जो मेरी टीम है मैं उस पर टाइम ज्यादा दे रहा हूँ। बिल्कुल दूर दूर बैठता हूँ उनसे, बाकी लोगों से कि जी मेरे पास टाइम, मुझे नहीं मिलना आपसे। वजह क्या है कि उनको मैं समझाता भी हूँ, समझ तो आ गई, अभी मैंने आपको बताई समझ, अब कहते हैं अब कैसे होगा? मैं कहता हूँ इंटरव्यू करोगे, वो तो मैं नहीं करूंगा। तो फिर तो लिंक्डइन चलाओ सर, उससे क्या होगा? दोस्ती करो, उससे क्या होगा? मैं बता रहा हूँ क्या होगा, ये होगा कि वो आप पे ट्रस्ट करेगा, आपको काम देगा। अभी भी आप दोस्तों की वजह से तो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आप दोस्त सारे अपने पाकिस्तानी रखे हुए, वो गड़बड़ करते हैं, कम पैसे कमाते हैं, आप उनसे कैसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं? अच्छा, फिर मैं अब आखिरी ये वाली बात समझ आ गई? हाँ, ये तो समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। वो एक अभी आप जैसे हम बात कर रहे थे, सरकारी स्कूलों में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, पब्लिक स्कूलों में, तो पिछले दिनों भी ये था कि हम बच्चों को जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उनको इस तरफ, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि लोग अभी भी मास्टर लेवल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर की बेसिक स्किल्स अभी तक नहीं आती उनको, और वो उसके बाद सीखते हैं स्किल्स।
उस वक्त जाके फिर परेशान होते हैं 15-16 डिग्रियां 16 साल लगा के। तो अभी आपने जो हम कैसे जो स्कूलों में कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन करवा दें, तो स्कूलों में इंट्रोडक्शन कैसे करवाएं कि जो ऑलरेडी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो अगर 1-2 घंटे दे दें, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाए कि वो इस चीज़ से जो आपका विजन है तो वो इसको कैसे लेके चलेंगे, आप कोई उनको क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए हम 2024 में रह रहे हैं, लेकिन 2024 की चीज़ें हमें नहीं आती। सिंगापुर की एग्जांपल मैंने दी, अमेरिका की दी, यूके की दी। मैं आपको आमदनी से समझाता हूँ। पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम है $1000 साल, ठीक है। दुनिया का एवरेज है $10,300 साल, 10 गुना पीछे। सिंगापुर का एवरेज है $55,000 साल, 55 गुना पीछे। लक्समबर्ग का एवरेज है $1,12,000 साल, 112 गुना पीछे, ठीक है। तो अगर आपने फायदा उठाना है स्कूलों में, सबसे पहले तो ये क्रोमबुक खरीद लें। घर पे कंप्यूटर होना जरूरी है। हर बच्चे के पास क्रोमबुक होना जरूरी है, कंप्यूटर होना जरूरी है, चाहे क्रोमबुक हो जो भी ना हो। ये वाला जो है ये 4,500 रुपए का मिल जाता है, सही, ठीक है। 4,500 रुपए में अगर इसमें हमारे जो स्कूल में चीजें वो सारी नहीं चलती, सही, लेकिन यूट्यूब चल जाता है, ठीक, फेसबुक चल जाता है, चैट जीपीटी चल जाता है, सही। अब एक औरत घर में रह रही है, माँ है, उसको यूट्यूब अक्सर देखती है वो, तो यार इस पे देख लो। लैपटॉप मोबाइल तो इतने का नहीं आता, इससे सस्ता मिल रहा है। हाँ। बैटरी इसमें 2-4 घंटे की है, सही, तो ये ले लो। इससे क्या होगा कि थोड़ी टाइपिंग आ गई, हाँ, टाइपिंग सीख लेगा, थोड़े कंप्यूटर से डर कम होगा। असल जो चैलेंज है कौम का, वो डरपोक कौम है। हाँ। बड़े बहादुर बनते हैं, लेकिन एक्चुअली हर इंसान नई चीज से डरता है। तो अगर आप अपनी बेगम को कहेंगे बेगम आज से तुम कंप्यूटर चलाया करोगे, नहीं मैं नहीं चलाऊंगा, लेकिन आप उसको उस पर कहें नहीं चलाओ ना, यूट्यूब चलाओ बस, तो वो आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने में इसकी दोस्ती हो जाएगी यूट्यूब से, कंप्यूटर से। अब डर कम हो गया तो करीब जाने देंगे बच्चे को। जब खुद डर रहे थे तो बच्चे से भी छुपा के रख लिया था कि नहीं आप नहीं चलाएंगे, खराब चीज है। अभी एक जो बहुत ज्यादा विजन लोगों ने डाला हुआ है कि बच्चों को हाथ में ये चीजें नहीं देनी चाहिए, वो ये है 10वीं 10th तक। छोटा जो बच्चा है 4 साल, 4 का 5वीं का, उसमें तो डिजायर नहीं होती, हार्मोनल सेक्सुअल डिजायर नहीं होती, सही। तो बड़ा जो होता है उसके बाद उसमें शुरू होती है, प्यूबर्टी में दाखिल होता है तो उसमें शुरू होती है। तो छोटा बच्चा तो इधर उधर जाएगा तो खुद आंखें बंद कर लेगा, ऐसे ही अब माँ बाप को भी रोकेगा। असल तो प्रॉब्लम माँ बाप के अंदर डिजायर होती है, वो जाके देखते हैं बच्चा उसको उधर पहुंच जाता है, वो देखते हैं ये क्या है, वो बच्चे से नाराज हो जाते हैं, हालांकि गड़बड़ उन्होंने खुद की, सही। सो छोटे बच्चे से तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ओवर आंखें खराब होंगी आफ्टर 10th, आंखें खराब। बच्चे को खेलना भी जरूरी है और कंप्यूटर चलाना भी जरूरी है, 1-2 घंटे तो दे सकता है। और उसके लिए हमने नॉर्मल स्कूल के लिए ये कोर्स बना दिया, सही। एक स्कूल 45 मिनट्स अ डे 180 डेज, 25 मिनट्स अ डे, 45 मिनट यानी 1 आवर अ डे, 1 पीरियड। इसमें लिंक्डइन, फेसबुक, स्ट्रीमयार्ड, चैट जीपीटी, गुफ्तगू, इंटरव्यू के आप टेस्ट ले लेंगे। 180 डेज में आपको अवेयरनेस हो जाएगी, और ये बच्चा स्कूल से घर लेके जाएगा तो वो खुद भी चलाएगा, खुद भी 35 मिनट्स के बाद उसको मजा आएगा तो वो खुद ज्यादा चलाएगा। तो ये एक किताब है जो अवेलेबल है, ये हमारी 3 महीने की है, सही, जो कि हमारे स्कूल में तो इसी चीज को हम 5 घंटे रोज करवाते हैं। अच्छा, इसी चीज को 5 घंटे करवाते हैं, होता सेम चीज है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ 40 मिनट चलाता है, हाँ, और बाकी चीजें यानी मिसाल के तौर पे फेसबुक का काम है, एक दिन में फेसबुक होगा, अगले दिन लिंक्डइन होगा, उससे अगले दिन कुछ और। सही। यहाँ पे रोजाना 5 काम करने होते हैं। ठीक। तो जितनी चीज की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप उतने अच्छे होते चले जाएंगे। ये दोनों में ये फर्क है, सही। इसमें प्रैक्टिस कम है, हाँ। इसमें चपाती एक दफा बनाइए, सही, गोल नहीं बनेगी, सही। इसमें रोज 100 दफा चपाती बनाएगा तो गोल बन जाएगी, ठीक है। तो ये अवेलेबल है, कोई भी स्कूल लगा सकता है, कोई भी स्कूल लगा सकता है, डेफिनेटली। rehanschool.net/copy जाओ, कॉपी मारो हमारी, हम खुद कह रहे हैं कॉपी कर लो, सही। इतना बड़ा आपने लोगों पे छोड़ दिया, ये ले लें और कॉपी कर लें, फैसिलिटीज किया हुआ कि कॉपी करें और देखेंगे। 3 तरह से इजाजत है, जाएं खुद कॉपी वेबसाइट से देख के कर लें, नहीं समझ आया उसमें वीडियोस पढ़ी हैं कैसे कॉपी करनी वो देख लें, वो भी समझ आए, हमने ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग स्कूल बना दिया, आप वो ज्वाइन करें 2 घंटे रोज,
सही है। अपने बच्चों के लिए शुरू करें, फिर दूसरों के बच्चों के लिए शुरू करें। चौथा वो भी नहीं आ रहा तो स्कूल में शिफ्ट हो जाए हमारे कराची में, कराची में 6 महीने में जॉब करें जाके, हाँ। आपको आ जाएगा करना। सही सही सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो वीडियोस है ख़ासकर हमने कोशिश की है कि पेरेंट्स के लिए बनाएं, टीचर्स के लिए बनाएं, और जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं जो अपने अपने स्कूल चला रहे हैं या जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के हैं, ये उनके लिए है कि कैसे हम जो ये नई एजुकेशन या डिजिटल लर्निंग है बच्चों के लिए, कैसे इसको आगाज़ किया जाए, कैसे इसको स्टार्ट किया जाए। तो ये बहुत अच्छा विजन है। मुझे तो बहुत ज़्यादा जो मेरी ख्वाहिश थी ये बच्चों की दुनिया के लिए कि चैनल के लिए कि हम उसको एथिकल वैल्यू, मॉरल वैल्यूज़ के साथ जो बच्चों के मसाइल हैं, बच्चों के इश्यूज़ हैं, उसके साथ जो थर्ड हमारा मिशन था कि बच्चों को नई जो एजुकेशन लर्निंग है, तो उस पर जो आपका मॉडल है, मैं पहले भी काफ़ी से इम्प्रेस भी हुआ। और वो बात वही है कि बच्चों पे काम करेंगे तो ये कोई आइंदा आने वाली नस्लें हमारी ठीक होंगी। यूथ खुद भी मायूस है, जो हमारी नस्ल है हम यूथ से मायूस हैं तो कुछ दरमियानी हाल तो बच्चों पे काम करने से निकलेगा, लेकिन यूथ पे भी फोकस मैं तो फिर कहूँगा कि आप भी हम मना नहीं करते, अगर कोई हमारे पास आता है हाँ हम कोशिश करेंगे कि हाँ यूथ लेकिन फीस डबल चार्ज करते हैं। सही है, क्योंकि जब हम कम फीस ले रहे थे तो लोग छुट्टियां मार रहे थे, लोग बहाने करते हैं, ड्रामे करते हैं, आदत से मजबूर हैं, वो फोकस नहीं करते। हालांकि तो 6 महीने फोकस कर लें किसी एक चीज को, दिन में जी वो नहीं कर पाते, बहुत सारे मसाइल होते हैं उनके। तो इसलिए अब हम ये कर रहे हैं कि खिर्द को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो हम ये छोटे छोटे जवान हैं, इनको टीचर बना रहे हैं। कल मैं स्टैटिस्टिक ब्यूरो गया था, वहां पे अपने 11 साल के स्टूडेंट को साथ ले गया, उसको कहा तुम चलाना सिखाओ। फिर मैं एयरफोर्स के बेस पे गया था, उनको भी कहा इससे आप बातें करें, मुझसे नहीं बातें करें। मैं उनको सिखा रहा हूँ, ये उनको सिखा रहे हैं, ठीक है। वो थकते भी नहीं है, मैं थक जाता हूँ, गुस्सा आ जाता है। छोटे बच्चा उसको गुस्सा ही नहीं आता, लगा रहता है। बड़ा उम्र वाला जो है, मैं कहता हूँ आप इससे सीख लें। आज फिर मुझे सुबह कॉल आई स्टैटिस्टिक ब्यूरो से कि मुझे समझ में नहीं आया, मैंने एक स्टूडेंट के साथ उसको पेयर कर दिया कि आप इससे सीख लें। रोजाना रात को हमने 8 बजे क्लास शुरू करा दी कि रिमोट जॉब, कोई 50,000 से 2 लाख वाली बच्चे पढ़ाएंगे, रोज पढ़ा रहे हैं, फेसबुक पे आ जाए बैठे, वो सिखा देंगे आप। मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं बच्चों को सिखाता हूँ, आप बच्चों से सीखो, मेरा टाइम खराब नहीं करना। चलें, ये लास्ट एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और इससे पहले कि इस पूरे सिस्टम की जो जड़ है वो 2 है। एक कंप्यूटर दे दें, एआई दे दें, दूसरा लाइफ मिशन दे दें, वाला वाली जो मैंने आपको समझाया वो दे दें। उसके बाद जैसे शीरी फरहाद को किसी ने सिखाया था कि नहर कैसे निकालना, इश्क हो गया तो बंदा फिर ढूंढ लाएगा। जैसे मुझे नहीं मालूम कि मैं हर बच्चे को $1 मिलियन कैसे कमाना सिखाऊं, लेकिन मुझे आइडिया है और मैं उसके पीछे चल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, पहुंचा दूंगा मैं इंशाल्लाह। पूरी नीयत सदके दिल से कि मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मंजूर खुदा होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर अगला आने वाला मेरे बाद कोई ना कोई तो आके इसको हल कर देगा प्रॉब्लम। तो अगर आप गोल दे दें बच्चे को तो वो ना टैक्सी ड्राइवर बनेगा, ना वो खराब आदमी बनेगा। आपने उसको मिशन देना है, बड़ा मिशन, सितारों से जहां आगे और भी हैं। तो हम बड़ा मिशन देंगे तो छोटे तक तो उसने पहुंचना ही पहुंचना। हम ये कह रहे हैं चलो इस्लामाबाद नहीं, हमने तो अमेरिका जाना है, इस्लामाबाद किसी खाते में ही नहीं है। तो वो इस्लामाबाद तो बोनस है, उसके लिए रास्ते वो निकाल पड़ेंगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नंबर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, असल इंपॉर्टेंट है मिशन। अगर उसको मिशन दे दिया तो फिर उसकी जिंदगी कुछ भी हो जाए, उसकी टांग टूट जाए, वो हाथ टूट जाए, वो बहाने राजी नहीं करेगा, वो मिशन के लिए लगा रहेगा। हमारा नौजवान तो ये है ना, वो कहता है कि मैं पहले दिन ही किसी जगह पे जाऊंगा और मैं पहले दिन से कोई आदमी, इसलिए मैं नौजवान से दूर रह रहा हूं, इसीलिए मैं बच्चों को मुझे 10-8 साल मिल जाएंगे ना बच्चे के साथ, अब जब तक वो जवान होगा, जब तक कुछ ना कुछ बन चुका होगा। अब ये हम किसी जगह जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी जो फैसिलिटेशन है किस हद तक जो आपके बच्चे दे सकते हैं, मतलब किसी जगह मैं भी 2-3 जगह आपकी भी होगी, वो कहते हैं जी कैसे हम बच्चों को, कोई क्लास है किसी जगह, वो टीचर शायद जिसके लिए किसी टीचर की ज़रूरत है या क्या है, कैसे उनको गाइड किया जाए, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। तो आप उसको थोड़ा क्या देंगे, जो पेरेंट्स हैं या कोई एजुकेशनिस्ट हैं उनको क्या बताएंगे कि बगैर टीचर के कैसे वो रहनुमाई ले सकें, या आपका बच्चा कोई एक दफ़ा उनको इसी तरह जैसे हमारी गुफ्तगू चल रही है, कोई इस तरह की वीडियो उनको दिखा दें, या कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं वो विदाउट एनी टीचर्स। आप कहते हैं ना एक कमरे में उनको कंप्यूटर दे के बिठा दी जाए, सीखना उन्होंने खुद है, लेकिन फिर भी लोग आगे से यही पूछते हैं
तो भाई इनको हम तो स्टार्ट कैसे करें? आपको मोबाइल चलाना किसने सिखाया था? मोबाइल तो हम खुद ही सीखा है जब चीज आते हैं लेकिन सवाल तो करें हैं जी, हम ये आपने बुक्स दे दी, हमारा कोर्स है, कोर्स पे फोकस ज्यादा करते हैं, मसला ये है ना। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मतलब देखिए ये बहुत आसान, ये कोर्स बुक को एक 16 अच्छा। साल की लड़की ने बनाया। अच्छा, 16 साल की लड़की ने बनाया। स्कूल के हमारे स्टूडेंट ने अच्छा, बनाया। तो अगर वो ये कोर्स बुक बना सकती है मेरे बगैर डायरेक्शन के, हाँ तो वो पढ़ा भी सकती है। और ये एक ने नहीं, फिर मैंने 2 बच्चों से और बनवाया, उन्होंने बना अच्छा, दिया। ठीक ठीक। तो और ये चैट जीपीटी की मदद से बनाया। गाइडलाइन जब आप चैट जीपीटी सीख लेंगे ना और उससे दोस्ती कर लेंगे तो आपको फिर कहीं पे भी फंसेंगे नहीं आप। असल प्रॉब्लम ये है कि आप पानी में उतरने को तैयार नहीं हो रहे, आप सीखना चाह रहे हैं कि मैं तैरूंगा कैसे, डूब ना जाऊं। डर ये लग रहा है कि मैं डूब ना जाऊं। तो मैंने कहा ना हमारा टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें दाखिला ले रहे हैं। हमारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, उसमें दाखिला ले रहे हैं। आप टीचर्स भी फैसिलिटेटर हैं, उनको भी गाइडलाइन आप टीचर अपना दे दें, पहले 2 महीने के लिए दे दें, सही। अगर वो सीख गया अच्छी बात है, नहीं तो 1 साल के लिए फिर दे दें। उस बच्चे उस टीचर को हम बिल्कुल निंजा बना देंगे, वो पढ़ा सकेगा। टीचर्स का भी है, जबरदस्त। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी तवील इंटरव्यू हो गया, लेकिन सारी बातें 2 घंटे का होना चाहिए इंटरव्यू, क्लियर, यानी और मज़ीद बातें हो सकती हैं ओपन, लेकिन यही था कि यानी कुछ मेरी दुआ है और है। गुजारिश है कि आप इसको यहाँ के जो स्कूल्स हैं, हाँ मेरा तो मिशन है, मैंने तो उनमें जाके इसको दें। ये बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक फंडामेंटल है कि एआई आना ज़रूरी है, एआई से सवाल करना ज़रूरी है कि आपके पास एआई चैट जीपीटी दोस्त की तरह है। आप उसको देख को सारे सवाल करें, और जब आप करते रहेंगे तो आपको पता होगा कि इससे कैसे बात करनी है। जैसे एक नया दोस्त बनाते हैं, पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं, यार किस चीज़ पे गुस्सा हो जाता है, इसको चाय पसंद है, खाना पसंद है, इससे दोस्ती कैसे करनी है ना। इसी तरह एआई से आप जब बातें करते रहेंगे तो आपसे उससे दोस्ती करनी है। जब दोस्ती हो जाएगी फिर आप डरना कम कर देंगे, डरना कम कर देंगे तो ज़्यादा जाएंगे, ज़्यादा सवाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा जवाब आएगा। लेकिन दोस्ती नहीं हो रही लोगों की। यानी डेफिनेटली। अच्छा, जो आपका जो बच्चों का है कि किस उम्र के बच्चे, मतलब यहाँ पे ये है कि इंग्लिश, एक तो कम्युनिकेशन सारी आपको पता है, डिजिटल वर्ल्ड, कंप्यूटर, हर चीज़ इंग्लिश, तो कितनी बेसिक लेवल की इंग्लिश चाहिए कि बच्चे यहाँ से, यानी 5th क्लास का बच्चा, प्राइमरी, डेफिनेटली प्राइमरी, अगर वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, 5वीं क्लास का बच्चा, उसकी एज कम से कम 10 साल होती है। तो 10 साल के बाद ये शुरू करे बच्चा, किस एज से ये स्टार्ट कर सकता है कंप्यूटर? और ये हम जो इस वक्त एडमिशन ले रहे हैं वो 9th और 10th क्लास ईयर के बच्चे लेते हैं। इससे छोटे बच्चे जो हैं वो थोड़े अनोइंग होते हैं, हाँ, इसलिए ले रहे हैं। उसके भी मेरी ख्वाहिश है कि क्योंकि जितने बड़े टीचर हैं वो कहते हैं बच्चे को जो आपने 2 साल में सिखा दिया पहले, हाँ, वही बनता है, वही बनता है, सही। तो मैं तो उधर पकड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं अभी रेडी नहीं हूँ। हाँ, यानी 9 साल का बच्चा आप स्टार्ट कर सकते हैं। हिटलर ने वो सिस्टम बनाने की कोशिश की थी तो प्रेग्नेंट माँ को ले आता था, वहाँ से पढ़ाता था। डेफिनेटली वो तो बात। तो मैं अभी हिटलर नहीं बना हूँ। अच्छा, स्टार्ट से, यानी 5 साल से बच्चे को 5वीं से ले रहा हूँ, 5वीं क्लास से ले रहा हूँ। 8 साल 9 साल 10 साल का बच्चा होगा। अंग्रेजी आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती कोई बात। अच्छा, अंग्रेजी नहीं आती, फिर वो कैसे है, यानी उसको रोज अंग्रेजी में एआई से बातें करता है ना, पहले उर्दू में बातें करता है, सही है, 1 साल 6 महीने, फिर उसके बाद अगर एआई से बातें करता है तो अंग्रेजी आ जाती है। अच्छा, लैंग्वेज तो इतने बैरियर्स नहीं है ना, लैंग्वेज तो पहले थे। अच्छा, एआई कॉल एनी के आने के बाद से आसान हो गया। अच्छा, कॉल एनी एक एआई है जो कि आप उर्दू बोले अंग्रेजी बोलती है, आप उर्दू बोले अंग्रेजी बोलती है, अच्छा, उर्दू पंजाबी बोले उर्दू बोलती है, आप कश्मीरी बोले, पहाड़ी बोले, जो जबान बोले वो इंग्लिश बोलती है। अच्छा, तो जब आप 10 दिन उसके साथ गुजार लेते हैं तो आप फिर उससे खराब इंग्लिश बोलते हैं, जब खराब इंग्लिश बोलते हैं तो वो भी समझ आ जाती है। फिर आप उससे बातें करते हैं और नाराज भी नहीं होती, गुस्सा भी नहीं होती, डांटती भी नहीं है। तो शर्त यह है कि आप उसके सामने बैठ जाए। टीचर का काम यह है कि आपको बिठा के रखे। बस तुर्की वाला साहब को कोई बिठा के नहीं रखा तो उनकी अंग्रेजी नहीं ठीक होगी। अगर कोई डंडा मार के बिठा के रख दे आधे घंटे रोज, चाहे बैठना जरूरी है, फोकस करना जरूरी है। फोकस भी जरूरी नहीं, बैठना जरूरी है, फोकस आ जाएगा। जैसे फर्ज करें हमें जिम जाना है, सही, तो पहले 10 दिन जिम की कहते हैं बड़े कि हवा सूंघ लो खाली, क्योंकि सब देख कर रहे होंगे तो आपका मजबूर अंदर से दिमाग आपको मजबूर करेगा, यार मैं जरा एक तो उठा लूं ना जरा सा। थोड़ा। इसी तरह से पूरे कोर्स के अंदर हमारी जो टीचर की रिक्वायरमेंट है वो ये कि वो बच्चा बाहर ना जाए, उससे दोस्ती रखें, उसको पटा के रखें कि तुम बैठ जाओ, ट्राई करो। ठीक।
वरना जैसे भाई आपके हैं या हमारे बड़े उम्र के भाई हैं, वो बैठते भी नहीं है, हाँ ऐसे। तो भाग जाते हैं। तो फिर मैं कैसे सिखाऊं? अगर मैं और आप 100 जापानियों के दरमियान में रोज बैठ जाए और सिर्फ चाय पीते रहे आधा घंटा, 6 महीने के बाद हमें बहुत सारी जापानी आ जाएगी। ये दिमाग हर वक्त सीख रहा होता है, इसका काम है हर वक्त सीखना। लेकिन शर्त तो ये है कि मैं वहां बैठूं तो सही। मैं बैठूंगा भी नहीं जापानियों में, फिर जाके पाकिस्तानी ढूंढूंगा। जापान जाके भी पाकिस्तानियों में रहूंगा तो जापानी कहाँ से आएगी? ठीक है, तो हम स्कूल में आके भी अपने जैसे ढूंढ के उन्हीं के पास बैठे रहते हैं, तो वो सीख नहीं पा रहे हो, माहौल भी नहीं मिल रहा होता। एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी कीमती वक्त लिया। चले नाजरीन, उम्मीद है कि ये जो ख़ासकर पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो इस वीडियोस को लाजमी देखें। हम अपने सर्कल में भी शेयर करेंगे, अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, और मैं ख़ुद भी, मेरे लिए भी ये आज की नशिस्त बहुत ज़्यादा नॉलेज इसलिए था कि मैं खुद भी चाह रहा था कि बच्चों को कैसे इस तरफ लेके आया जाए। इसको, इसकी कीमत 4,500 से शुरू होती है। 4,500 से शुरू होती है। जो ये ना समझें कि खराब है, ये सस्ता है। तो सस्ता है। हाँ, जाएं, लें, देखें, बच्चे को साथ ले जाए, करना यार इसमें 15 मिनट यूट्यूब चलाओ, सही चल रहा है, सही है, लें। फिर इसके बाद इसी का महंगा वाला है, ये इसको हम क्रोम बुक कहते हैं या जी, ये क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें विंडोज नहीं है। अच्छा, विंडोज नहीं है, वायरस भी नहीं आता। सही है, विंडोज ठीक है। ये थोड़ा सा महंगा है, इसकी हार्ड डिस्क ज्यादा है, 128 GB हार्ड डिस्क है, इसमें 16 GB हार्ड डिस्क, 16 GB हार्ड डिस्क है। तो ये ज्यादा बड़ी एप्स भी चला लेता है। सही है, एप्स चल जाती हैं इसमें, सारी ऐप नहीं चलती। कुछ ऐप ज्यादा जो हमें चलानी है, हम सारी ऐप नहीं चलवाते ना। हाँ, हम बेसिक ऐप चलवा रहे हैं जो हमारे स्कूल के लिए चाहिए। उसके लिए गूगल वगैरह, इसमें क्रोम है, ब्राउजर है, यूट्यूब है, फेसबुक है। जब ब्राउजर आ जाए गूगल, तो उसमें ब्राउजर बेस्ड AI आ जाता है, कैनवा चलेगा, कैपकट चलेगा, कैनवा, हर चीज चलती है। हर चीज नहीं, ये नहीं, ये जो है ये चीज होटल जाके बोलते हैं ना कि क्या है, वो कहते हैं हर चीज है। मैंने कहा 2 मेंढक ले और 2 मगरमच्छ। तो हर चीज नहीं है ना, हर चीज को मिक्स कर रहे हैं। ठीक, समझ गया। बच्चों के लिए रहे हैं जो आपके, जो मेरे स्कूल सिलेबस में, हाँ, जो सिलेबस आपके, जो सिलेबस इसके हिसाब से बनाया, फेसबुक हो गई या मैंने सिलेबस भी इसके सामने रखा। इसमें ऐसे कोई ऐप्स जो ना चलते मैंने निकाल दिए, ऑल्टरनेट ढूंढा। ये बहुत अच्छा है कि ये वो वाली चीजें जो आपके सिलेबस में है, वो ऑलरेडी जो इम्पोर्टेंट है, इस वक्त बच्चों की जरूरत है। डेफिनेटली 2 साल बाद बच्चा नए सिस्टम की तरफ जाएगा। 6 महीने बाद आप लैपटॉप अपग्रेड कर दें, ले लें। हाँ, अपग्रेड करके जैसे बच्चे के लेते हैं ना, ईद पे छोटे बच्चे को दे देते हैं, उससे छोटे को ले लें। हमारे यहाँ बच्चे बहुत हैं। हाँ, बच्चे बहुत हैं, आगे देते जाएं और अपडेट करते जाएं। इंतजार ना करें कि नहीं अच्छा वाला लेना, अच्छा वाला नहीं लेना है। हाँ, सही है, अच्छा वाला नहीं लेना। स्टार्ट में मर्सिडीज आप खरीद सकते हैं, लेकिन बच्चे को नहीं दें। हाँ, पहले खराब गाड़ी दे, मार मोड़ दे, तोड़ ताड़ दे, उसके बाद फिर मर्सिडीज दे दीजिएगा। चलाने तो दे उसको। हाँ, चलाने दे, हाथ तो साफ करने दे। ठीक, बस चले। ये एक बीमारी है, और अच्छी परफेक्ट फर्स्ट कोई चीज नहीं होती। कोई बच्चा परफेक्ट पैदा नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है। तो आपको ये बहुत अच्छी प्राइस में मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये इंडिया में नहीं मिलता, बांग्लादेश में नहीं मिलता इस प्राइस में, हमारे यहाँ मिलता है, अल्लाह का शुक्र करें। दुबई में ये 2,000 रुपए का मिल जाता है। तो वहां पे भी, दुबई में भी जितने लोग लेबर वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते खरीद लो और आते हुए लाया करो 4-4, 5-5 सब अपने दोस्तों के लिए, जानने वालों के लिए बांटा करो। शारजा मार्केट चले जाओ, वहां से जो सस्ते मिल रहे हैं उठा के ले आओ, बांट दो। सही, बांट दे। 4-5 जो मिठाइयाँ लाते हैं, उससे सिर्फ बीमारियां फैलती हैं। हाँ, कोई अच्छी चीज़ लें, गिफ्ट ही किसी को देना है और चीप भी मिल रहा है। चलें, बस, थैंक यू। ठीक, थैंक यू।